आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शिलाः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महिलिगे। आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, तो पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। काम क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। असल में एक काम के ही हैं ये तीन रूप। ये त्रिमूर्ति वस्तु शब्दावली आदि को महत्वपूर्ण प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। काम का अर्थ है कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनसे इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुखभोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा डालने वालों पर क्रोध आता है, यानी भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा डालने वालों पर या हमारे अनिष्ट करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की प्रवृत्ति होती है, निष्ठ की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए और स्थिति की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की प्रस्तावना के लिए। लेकिन अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्य पितरः किन नु महलिके अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ दो बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाया तो भी घनतोपि मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत निकटतम के खास हैं, संबंधी हैं। आचार्य इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः शरीर के संबंध लेकर जो पितृगण हैं उनका ही तो रूप है, यह हमारा शरीर है। शरीर से उनका स्वरूप हम क्रोधित या लोभे ज्ञान अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्राः हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलाह हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए।
श्वशुराः, ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ? पौत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्यालाः, हमारे जो साले हैं, वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए? संबंधिनः, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं, और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं, उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है।